एक बार फिर विपक्ष का हाल काफी बुरा हो गया है। जिस बात को लेकर विपक्ष को डर था वही हो गया। विपक्ष के लोग काफी हंगामा कर रहे हैं और बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि विपक्ष के लोगों को अगर किसी बात को लेकर डर नहीं है तो वो इतने घबराए हुए क्यों हैं? हर बात को लेकर विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने दम पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जबकि कांग्रेस के लोग जो राहुल गांधी को जननायक कह रहे हैं, लेकिन वो नेपो किड के सबसे बड़े उदाहरण है। अगर राहुल गांधी गांधी परिवार के युवराज नहीं होते तो क्या तब भी राजनीति की पाठशाला में लगातार फेल होने के बाद कांग्रेस उन्हें आगे करती? लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी नेपो किड को लेकर निशाना साध रहे हैं। वंशवाद की राजनीति को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी नेताओं को अपना मुरीद बना लिया है। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने थरूर को आगाह किया है कि गांधी परिवार उनसे बदला ले सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जिस तरह से वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है, उसके चलते वो अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। थरूर ने सीधे सीधे कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता भी उनके सियासी भविष्य को लेकर उन्हें आगाह करने लगे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बिना सीधे नाम लिए आरोप लगाया है कि गांधी परिवार बदला लेता है और उन्होंने थरूर के खिलाफ भी पार्टी की ओर से कार्रवाई की आशंका जताई है। वहीं कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने शशि थरूर को निशाना बनाया है। लेकिन आप दर्शक अगर थरूर के बयान से सहमत हैं कि वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। साथ ही अपनी राय भी दीजिए ताकि कांग्रेस और विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और कैसे कांग्रेस और विपक्ष को लगा है बड़ा झटका और क्यों विपक्ष में हड़कंप मच गया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रचार के लिए थोड़ी देर से उतरे, लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में औरंगाबाद में चुनाव प्रचार करने उतरे राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, इसलिए मोदी और शाह वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, राहुल गांधी एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाने लगे हैं, लेकिन बिहार में पहले फेज के तहत 121 सीटों पर वोटिंग से पहले आए कई ओपिनियन पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में भी एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। इसमें एनडीए को 143 सीटें, महागठबंधन को 95 सीटें और अन्य को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। IANX मैट्रिक्स सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर एनडीए के सिर पर सत्ता का ताज सजेगा। सर्वे के मुताबिक राज्य की 243 सीटों में से एनडीए को 153 से 164 सीटें, तो वहीं महागठबंधन को 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान है। इसमें बीजेपी को सबसे अधिक 83 से 87 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं जेडीयू को 61 से 65 सीटें, हम को 4 से 5, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 4 से 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को 1 से 2 सीट मिल सकती है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो सर्वे में आरजेडी को सबसे ज्यादा 62 से 66, वहीं महागठबंधन की बात करें तो सर्वे में आरजेडी को सबसे ज्यादा 62 से 66 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस 7 से 9 सीटों तक सिमट कर रह सकती है। ऐसे में बिहार में हार के बाद एक बार फिर राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर आरोप लगाते नजर आएंगे, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के बाद वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी की एक रैली का नेतृत्व किया। ये रैली मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में आयोजित की गई थी। वहीं सीएम ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर बंगाल के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। वहीं ममता बनर्जी के एक वीडियो बयान को एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि आज ममता बनर्जी ने अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों का बचाव करते हुए एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी करके हद पार कर दी। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने मंच से भगवान राम या मां दुर्गा का अपमान किया हो। यह अब उनके स्वभाव में समा गया है। ये कभी भी जुबान की फिसलन नहीं होती। वो हर बार जानबूझकर और चालाकी से अपना एकमात्र वोट बैंक मजबूत करने के लिए ऐसा करती हैं। अब भगवान राम और मां दुर्गा के बंगाली हिंदू भक्तों की जिम्मेदारी है वे उठे और उसे हराने का बीड़ा उठाएं जिसने जानबूझकर भगवान राम का अपमान करने का साहस किया है।
दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शक अगर एसआईआर के समर्थन में हैं तो कमेंट में एसआईआर भी लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि लोग एसआईआर के समर्थन में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को लेकर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जोर दिया है कि लड़कों और पुरुषों में इस कानून के प्रावधानों को लेकर जागरूकता फैलाना आवश्यक है। दर्शकों, एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक इस देश की राजनीति में परिवारवाद हावी रहेगा? कब तक एक ही परिवार के लोग इस देश पर राज करेंगे या राज करने की कोशिश करते रहेंगे? दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के वंशवादी राजनीति वाले बयान ने पार्टी के भीतर ही जोरदार बहस छेड़ दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने थरूर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नेहरू परिवार के नेताओं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें नेहरू परिवार जैसी निष्ठा और क्षमता नहीं हो। प्रमोद तिवारी ने कहा है, नेतृत्व हमेशा योग्यता से आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के सबसे योग्य प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर इसे साबित किया। राजीव गांधी ने भी देश की सेवा करते हुए बलिदान दिया। अगर कोई गांधी परिवार को डायनेस्टी कहता है तो बताइए किस दूसरे परिवार ने ऐसा त्याग और समर्पण दिखाया? क्या बीजेपी ने दिखाया? कांग्रेस नेता रशीद अल्वी ने भी शशि थरूर की राय से असहमति जताई है। रशीद अल्वी ने कहा है कि लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को सिर्फ इसीलिए चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं कि उसके पिता सांसद थे। हर एक क्षेत्र में ऐसा होता है। राजनीति कोई अपवाद नहीं है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि वंशवाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, व्यापारी का बेटा व्यापार संभालता है, तो नेता का बेटा भी राजनीति में ही आएगा ना। इसमें कोई नई बात नहीं है। राजनीति में टिकट जाति और पारिवारिक बैकग्राउंड के आधार पर दिए जाते हैं, ये समाज की हकीकत है। दरअसल शशि थरूर ने हाल ही में एक लेख में लिखा था कि वंशवाद सिर्फ कांग्रेस में नहीं बल्कि लगभग हर एक राजनीतिक दल में मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि जब राजनीतिक शक्ति वंश के आधार पर तय होती है, न कि योग्यता, प्रतिबद्धता या जनसंपर्क से, तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। शशि थरूर ने यह भी लिखा कि गांधी नेहरू परिवार, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रभाव भारत की आजादी और लोकतंत्र के इतिहास से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी ने इस विचार को भी मजबूत किया है कि नेतृत्व किसी की जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता, और ये सोच आज सभी पार्टियों और राज्यों तक फैल गई है। इस बीच बीजेपी को वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधने का अच्छा मौका मिल गया। बीजेपी हमेशा नेहरू गांधी वाड्रा परिवार पर वंशवाद को लेकर निशाना साधती रहती है। ऐसे में बीजेपी ने शशि थरूर के लेख को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शशि थरूर ने बहुत सटीक लिखा है कि भारत की राजनीति अब पारिवारिक कारोबार बन चुकी है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। बताया जा रहा है कि शशि थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच रिश्ते पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण है। वहीं तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब थरूर का नाम केंद्र सरकार की ऑपरेशन सिंदूर पहल के लिए सुझाए गए कांग्रेस नेताओं की सूची में नहीं था। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें अमेरिका और लैटिन अमेरिका देशों के दौरे के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का निमंत्रण दिया गया। दर्शकों, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी के नेताओं के बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर कर रहे थे। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि जिस राहुल गांधी को कांग्रेस के लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वो परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण है। दर्शकों, चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर शुरू किए जाने के बाद विपक्ष में काफी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि बिहार की तरह बंगाल, तमिलनाडु जैसे विपक्ष शासित राज्यों में भी एसआईआर को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध तेज हो गया है। वहीं बंगाल में टीएमसी विधायक की धमकी वाले वीडियो के बीच घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने वाले बीएलओ की सुरक्षा मुस्तैद करने की मांग उठी है। पश्चिम बंगाल में इसे लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता एसआईआर के विरोध में सड़कों पर उतर गए हैं। ममता बनर्जी ने इस पैदल मार्च का नेतृत्व किया। इसके साथ उनके भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी सीएम ममता बनर्जी के साथ दिखाई दिए। टीएमसी ने बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर एसआईआर के जरिए धांधली करने का आरोप लगाया है। वहीं सीएम ममता का पैदल मार्च रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर में खत्म हुआ। सीएम ममता बनर्जी के साथ एसआईआर के विरोध में टीएमसी समर्थक मार्च में शामिल हुए।
वहीं उनके समर्थकों के हाथों में कई तरह के झंडे दिखे, जिन पर तरह तरह के नारे लिखे गए थे। कुछ नारे केंद्र सरकार के खिलाफ थे तो कुछ चुनाव आयोग के खिलाफ। वहीं टीएमसी की इस रैली पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये खाला ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक जमात कार्यक्रम है। इसमें एक विशिष्ट समुदाय ने भाग लिया। टीएमसी और ममता बनर्जी बांग्लादेशी मुसलमानों की रक्षा के लिए काम कर रही है। वहीं बंगाल के साथ ही तमिलनाडु में भी एसआईआर को लेकर विरोध तेज हो गए हैं। डीएमके ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीएम स्टालिन का आरोप है कि इस प्रक्रिया का मकसद असली वोटर्स को हटाना है, खासकर वो वोटर्स जो बीजेपी का विरोध करने वाले माने जाते हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनको हटाने की साजिश चल रही है। वहीं एसआईआर शुरू होने के साथ ही घुसपैठियों में दहशत का माहौल है। बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार कर भागने के फिराक में पिछले 4 दिनों में करीब 400 घुसपैठिए धरे गए हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से पिछले 3 महीने में 8000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के साथ ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी के नेताओं शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार को खुली चुनौती दी है। एक सभा में कल्याण बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के नेता जनता से मिलने सुरक्षा के घेरे में आते हैं। अगर सच में जनता से जुड़े हैं तो बिना सीआईएसएफ की सुरक्षा के दान कुनी आकर दिखाएं, हम उन्हें बाहर देख लेंगे, तब देखेंगे कि वे लौट कर जा पाते हैं या नहीं। असल में बनर्जी का यह बयान विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को निशाना बनाते हुए सामने आया है। वहीं एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर देखें तो एसआईआर से विपक्ष के लोग काफी तिलमिलाए हुए हैं। बिहार में भी एसआईआर शुरू होने के बाद विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी दाल नहीं गली। दर्शकों, गुजरात की राजनीति में कदम रखने की चाह रखने वाली आम आदमी पार्टी के लिए अगर लिखना हो तो कहा जा सकता है कि इन लोगों का मकसद बस हंगामा खड़ा करना है। पार्टी की स्थापना हुई तो अरविंद केजरीवाल ने कई लोक लुभावन वादों के बल पर दिल्ली की सत्ता हासिल की, लेकिन एक दशक बाद भी हालत जस के तस रहे तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब पिछले कुछ सालों से पार्टी गुजरात की राजनीति में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं अब जबकि गुजरात में विधानसभा चुनाव सिर्फ 2 साल दूर है, तब आपने गुजरात में कुछ नया करने के इरादे से फिर से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बार रणनीति थोड़ी बदल दी गई है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ सालों से कुछ विशेष समूहों और समुदायों को निशाना बनाकर राजनीति कर रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने बोटाद एपीएमसी में करा प्रथा का मुद्दा बनाकर खूब हंगामा किया और किसान महापंचायत का नाटक किया, जो आखिर में हिंसा में बदल गया। किसानों का मसीहा बनने का नारा देकर अपराध करने वाले नेता फिलहाल जेल में है। क्रांति के नारे के साथ तथाकथित आंदोलन में शामिल हुए आम नागरिक अब जमानत मांग रहे हैं। वहीं जेल में वीडियो बनाकर किसान और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने भावनगर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम और राजू कपड़वार के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। आरोप है कि किसान महापंचायत से पहले ही ऐसे वीडियो बनाए गए जिसमें खुद को जेल में बताते हुए किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस ने जेल में बंद करीब 80 आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजकोट और अमरेली जेल में शिफ्ट किया है। बोटाद किसान महापंचायत के दौरान किसान और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। उसके बाद प्रवीण राम, राजू कपड़वार समेत 80 पार्टी कार्यकर्ता और किसानों पर पुलिस ने केस दर्ज कर करीब 30 को हिरासत में लिया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चिंता जाहिर की थी। वहीं जब गुजरात में बेमौसम बारिश हुई तब एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने आपदा में अवसर तलाश लिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसानों या किसी समुदाय का मसीहा बनने में तो बहुत दिलचस्पी है, लेकिन असली समस्याओं का समाधान ढूंढने में नहीं। पार्टी इस समय जिस तरह से राजनीति कर रही है उससे साफ है कि उनका असली मकसद किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमकाना है। दरअसल अक्टूबर 2025 के आखिरी में गुजरात के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई। इस बारिश की वजह से कई जगहों पर किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ। ये पहली घटना नहीं है, पहले भी बेमौसम बारिश हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है और सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि यही सरकार का काम भी है। बेमौसम बारिश के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाता है। फिलहाल पूरे प्रदेश में सर्वे का काम जारी है। सभी जिलों के मंत्रियों ने दौरे किए हैं।
सीएम भूपेंद्र पटेल खुद भी जगह जगह जाकर किसानों की फसलों को हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। सरकार ने पूरे गुजरात में किसानों की फसलों को नुकसान का सर्वे कराने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हंगामा खड़ा कर रही है। अगर इससे भी काम न चले तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दुष्प्रचार करके ये साबित कर रही है कि सरकार पूरी तरह निष्क्रिय है और गुजरात में आप न होती तो किसानों की आवाज न सुनी जाती, न ही राहत पैकेज की बात होती। वहीं अगर सरकार बिना सर्वे के अनुमान के आधार पर पैकेज की घोषणा कर देती तो गोपाल इटालिया और गुजरात आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगते कि सरकार ने सर्वे कराने और जमीनी हालात जानने की जहमत तक नहीं उठाई। कुल मिलाकर देखे तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ विरोध करने से मतलब है, लेकिन देश के लोग सब समझ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें